सच में विदेश से आए थे आर्य? क्या आर्यों ने द्रविड़ों को गुलाम बनाया था? राखीगढ़ी हिसार में मिला हड़प्पा से भी बड़ा शहर। राखीगढ़ी में वेदों को लेकर बड़ा खुलासा। भारत की धरती पर जब भी इतिहास की परतें उखड़ती हैं तो नई कहानियां, नए सच सामने आते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी की खुदाई ने एक ऐसी ही सभ्यता को उजागर किया है जो न केवल हड़प्पा से बड़ी और विकसित है बल्कि भारत के मूल निवासियों, खास करके द्रविड़ों और दलित समुदाय के गौरवशाली अतीत को भी सामने लाती है। ये खोज न सिर्फ इतिहास को नए सिरे से लिखने की मांग करती है बल्कि सदियों से चली आ रही आर्य श्रेष्ठता और जातिवादी सोच की जड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राखीगढ़ी ने भारत के असली नायक मूल निवासियों को उनका हक वापस दिलाने की शुरुआत की है। दरअसल राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग की खुदाई में एक ऐसी सभ्यता सामने आई जो करीब 5000 साल पुरानी है। ये शहर न केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बड़ा है बल्कि अपने समय का सबसे विकसित नगर भी था। सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सुनियोजित घर, ये सभ्यता उस समय की तकनीकी और सामाजिक उन्नति का जीता जागता सबूत है। लेकिन इस खोज ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये सभ्यता किसकी थी? क्या वे वही लोग थे जिन्हें बाद में अनार्य या दास कहकर हाशिए पर ढकेल दिया गया? राखीगढ़ी में मिले कंकालों की डीएनए जांच ने एक विस्फोटक सच उजागर किया। इन कंकालों में R1A1 जीन, जिसे तथाकथित आर्य जीन कहा जाता है, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला है। ये जीन आज के कुछ स्वर्ण समुदायों में पाया जाता है जिन्हें आर्यों का वंशज माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि राखीगढ़ी की सभ्यता आर्यों से पहले की थी और यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी थे। जब इन कंकालों के डीएनए को दक्षिण भारत के द्रविड़ समुदायों से मिलाया गया तो वे काफी हद तक मेल खाते पाए गए। यानी भारत के असली मालिक द्रविड़ और दलित समुदाय थे, न कि बाहर से आए तथाकथित आर्य। ऐतिहासिक दावों के मुताबिक आर्य मध्यम एशिया, यूरेशिया या नॉर्थ पोल के अकार्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। उन्होंने न केवल यहाँ की उन्नत सभ्यताओं पर आक्रमण किया बल्कि मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उन्हें उत्तर भारत से खदेड़ दिया। राखीगढ़ी की ये खोज इस बात की पुष्टि करती है कि आर्य कोई श्रेष्ठ नस्ल नहीं थे बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता को हड़प लिया और अपनी वैदिक व्यवस्था लोगों पर थोप दी। राखीगढ़ी की सभ्यता बताती है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ और दलित समुदाय न केवल इस देश के पहले निवासी थे बल्कि एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता के रचयिता भी थे। उनकी बनाई सड़कें, जल प्रबंधन व्यवस्था और सामाजिक संरचना उस समय की दुनिया में बेजोड़ थी। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद इन मूल निवासियों को न सिर्फ उनके अधिकारों से वंचित किया गया बल्कि उन्हें अनार्य, दास या शूद्र जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा गया। वैदिक ग्रंथों में आर्यों ने खुद को देवताओं का वंश और मूल निवासियों को राक्षस या दस्यु बताकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन राखीगढ़ी की खोज इस मिथक को तोड़ती है। ये साबित करती है कि भारत का असली गौरव मूल निवासियों का है जिन्हें सदियों तक दबाया गया, लेकिन उनका योगदान आज भी इस देश की नींव में बसता है। वैदिक परंपरा के समर्थक दावा करते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन राखीगढ़ी में मिले अवशेषों में संस्कृत का कोई निशान नहीं मिला। ये सभ्यता वैदिक काल से पहले की है और यहाँ के लोग अपनी स्थानीय भाषाओं और संस्कृति में फल फूल रहे थे। तो फिर वेदों की प्राचीनता का दावा कैसे सही हो सकता है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वेद 1500 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए, जो राखीगढ़ी सभ्यता से हजारों साल बाद के समय की है। ये भी संभव है कि आर्यों ने संस्कृत को एक कृत्रिम भाषा के रूप में विकसित किया और इसे देववाणी कहकर अपनी सत्ता को पवित्रता का जामा पहनाया। राखीगढ़ी की खोज इस बात को बल देती है कि भारत की मूल संस्कृति और भाषाएं वैदिक संस्कृति से कहीं अधिक समृद्ध और विविध थी, जिन्हें बाद में दबा दिया गया। राखीगढ़ी की खोज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत में जातिवाद की जड़ें आर्यों के आगमन से जुड़ी हैं? डीएनए साक्ष्य बताते हैं कि मूल निवासियों को न केवल सामाजिक रूप से हाशिए पर ढकेला गया बल्कि उन्हें गुलाम बनाकर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। वैदिक ग्रंथों में शूद्र और दास जैसे शब्दों का इस्तेमाल मूल निवासियों के लिए किया गया है, जो बाद में जाति व्यवस्था का आधार बना। ये व्यवस्था मूल निवासियों को सदियों तक उत्पीड़न और शोषण का शिकार बनाती रही। आज भी दलित और आदिवासी समुदाय इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। राखीगढ़ी की खोज उनके संघर्ष को नई ताकत देती है क्योंकि ये साबित करती है कि वे इस देश के असली वारिस हैं जिन्हें इतिहास ने छल से वंचित कर दिया। हैरानी की बात है कि राखीगढ़ी की खोज को अचानक रोक दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि ये खोज वैदिक और आर्य श्रेष्ठता के दावों के लिए खतरा बन रही थी।
इसीलिए इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। अगर खुदाई फिर से शुरू होती है तो ये न केवल भारत के मूल निवासियों की कहानी को और स्पष्ट करेगी, बल्कि दलित और द्रविड़ समुदायों को उनका खोया हुआ सम्मान और गौरव वापस दिलाने में भी मदद करेगी। आपको बता दें कि राखी गढ़ी की खोज सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, ये एक क्रांति है। ये भारत के दलित, द्रविड़ और आदिवासी समुदायों को उनके गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और उन्हें याद दिलाती है कि वे इस देश के असली मालिक हैं। ये खोज उस मिथक को तोड़ती है जिसमें आर्यों को श्रेष्ठ और मूल निवासियों को हीन बताया गया है। ये समय है कि हम इतिहास को नए सिरे से लिखें, जिसमें भारत के मूल निवासियों यानी दलित और द्रविड़ समुदायों को उनका उचित स्थान मिल सके। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये भारत की असली नायकों की जीत की शुरुआत है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें